तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। तो आज मैं जो है वो जब यहाँ पहुँचा, ये आपको बताता हूँ, ये स्टोरी में सोया हुआ था। तो एक बहुत ही पुराना फ्रेंड जो है वो, उससे मैंने कॉल पे बात की है, ठीक है। उसको मैंने बोला कि यार मुझे मिलने हैं, ठीक है। तो वो मुझे कहता है कि आमिर कल फ्री हो तो मिलते हैं। मैंने कहा कल भी फ्री हूँ, परसों भी फ्री हूँ। तो आज इस बंदे ने मुझे कॉल की, मैं सोया हुआ था। यकीन जाने कि मैं अगर सो जाऊँ ना तो उसके बाद मुझे कोई भी उठाता रहे, मैं नहीं उठता। इस बंदे ने मुझे उठाया और कॉल की, कहता मैं पहुंचने वाला हूं, मैंने बाइक निकाला, मैं पहुंचने वाला हूं। तो ठीक है, तो मैं पहुंचता हूं। मैंने कहा ठीक है आप पहुंचो। मैंने कपड़े वही पुराने वाले पहने और जो वो घर से निकल आया। तो ये बंदा कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। ये बंदा कौन है, ठीक है। ये बंदा तकरीबन मैं जब 9-10 में था तो हमने साथ 9-10 पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक ही कॉलेज में हम गए हैं, ठीक है। पर मैं प्री इंजीनियरिंग करने लगा और ये ICS करने लगा, ठीक है। उसके बाद एक ही यूनिवर्सिटी में गए, हमें इतना भी नहीं पता था। ये जाके दूसरे सेमेस्टर में पहुंचा, फिर मुझे जाके पता लगा और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो चौथा 5वां सेमेस्टर, आपको ये बातें पता ही हैं, ठीक है। तो वो बंदा बहुत अच्छा जो है हमने टाइम स्पेंड किया। हर एक काम जो 9-10 में हम कर सकते थे ना, जैसे कि शुगल मेले वाला, हमने सब किया, कोई चीज़ नहीं हमने छोड़ी। तो आपको जो है वो उससे मिलवाऊँगा भी, ठीक है। और मज़ीद ये अपने बारे में खुद बताएगा। कास्ट इसकी जो है वो सती है और नाम इसका है जुबैर ताहिर। तो अभी मिलाता हूँ आपको। ये हमारे जो है वो उज़ैर भाई, बड़े अरसे के बाद जो है उनके साथ मुलाकात हुई है और इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई भी हैं और बहुत चीज़ें जो है वो हमारे लिए सीखने वाली भी हैं। और कुछ आपको बताएँगे, अपना इंट्रोडक्शन दें भाई। हाँ, मेरा नाम उज़ैर है और मैं और आमिर भाई कॉलेज फ्रेंड भी हैं और स्कूल फ्रेंड भी हैं और बहुत अच्छा हमारा वक्त गुज़रा और अभी गुज़र भी रहा है। यार मेरी स्टोरी जो है ना तो बड़ी अजीब सी है और थोड़ी अट्रैक्टिव भी है। आमिर भाई ने जब एडमिशन लिया उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी में तो इनका दाखिला हो गया था BS फिज़िक्स में। तो और मेरा नहीं हुआ था, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा था तो मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने 6 मंथ ड्रॉप कर दिए थे। फिर मेरा वापस BS CS में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में हुआ है और इनको नहीं पता था कि मैं इन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। बट फिर मुझे ऑनलाइन फील्ड का थोड़ा शौक़ आ गया कि ऑनलाइन फील्ड या डिजिटल फील्ड से पैसा कमाना है। तो जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझे कतई इजाज़त नहीं देते थे, बिल्कुल इजाज़त नहीं देते थे। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से घर वालों से छुप के मैंने सेमेस्टर ड्रॉप कर दिया। मेरे अब्बू को नहीं पता, मेरे अब्बू को यही पता कि ये अभी स्टडी कर रहा है, कंटिन्यू है इसकी स्टडी। मैंने वही पैसे ऑनलाइन फील्ड में लगा के इधर उधर घूमने चला गया, मुख्तलिफ यूट्यूबर से मिला, बड़े बड़े बिलियनर से मिला, मिलियनर से मिला। मुझे समझ आई दुनिया क्या है यार, दुनिया में एक डिजिटल दौर भी है। सारी ज़िंदगी हम पैसे के पीछे भागते हैं, नौकरियों के पीछे भागते हैं, पर नहीं, सीखने के पीछे भागो, सीखोगे तो पैसा खुद बन जाएगा। ये मैंने सीखी अपनी ज़िंदगी में। सीखो पैसे के लिए मत, स्किल सीखो, पैसा आपका खुद बन जाएगा। और हार कभी नहीं माननी। मुझे साल हुआ मैंने सेमेस्टर ड्रॉप किया था, अब मैंने वापस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और साथ साथ मेरी ऑनलाइन फील्ड भी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह साथ में मेरा सेमेस्टर भी चल रहा है। ये मैं इंट्रो आज था, इंशाल्लाह आपको बस मैं बताऊँ ज़्यादा नेक बनने की कोशिश ना कर। सारे फंडे ना हमें पता है, सारे फंडे हमने क्या क्या किया। पहले हम IE3 में भी पढ़ते रहे हैं, ठीक है। वहाँ भी बहुत अच्छा स्पेंड किया, वो हमने टाइम किया। उसके बाद कॉलेज फील्ड के अंदर भी हम जब कॉलेज में गए तब भी हम साथ आते जाते रहे। ये बिल्कुल छोटा सा हुआ करता था, बिल्कुल छोटा सा, यकीन जाना। ये तो अभी इससे बड़ा है, अभी इसकी हाइट बड़ी हो गई है, अभी इसकी थोड़ी सी हाइट जो बढ़ गई है और काफ़ी बढ़ गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसकी जो है वो हाइट इतनी बढ़ेगी, लेकिन इसकी माशाल्लाह से हाइट बढ़ गई है और अल्लाह पाक इसको जो है वो मज़ीद तरक्कियाँ दे। और अभी जो है वो हम आए हुए थे काशनार पार्क के अंदर, वैसे ही घूमने के लिए, वैसे ये सैर व तफरीह करने के लिए ये भी आते हैं। तो आज इन्होंने मुझे भी कहा कि सैर व तफरीह के लिए आएँ। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो हमने तो बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। वाकई मैं तो अपने बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि इस बंदे की बातें हम सुन के ना यकीन मानो दंग हो गए हैं। इतनी छोटी सी एज में इसने माशाल्लाह से जो है वो बड़ी चीज़ें जो इसने की हैं। चलें, अल्लाह पाक की तरफ से जिसके पास मुश्किलात आती हैं, अचीवमेंट भी उसी की तरफ जो है वो जाती है इंशाल्लाह। तो अभी हमारी ऐसी स्टेज है कि हम अभी पढ़े भी हैं, ठीक है, और साथ साथ सीख रहे भी हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। तो जब हम यूनिवर्सिटियों से पास आउट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हम सिर्फ जॉब के पीछे लग जाएंगे और सारा। तो अब हम इन कामों में स्किल सीख रहे भी हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो क्योंकि जो बंदा सीखता है, ज़ाहिर बात है, उसने फिर खुद को तराशना भी होता है। तो ये बंदा बहुत तराश है, तो इसके बारे में स्टोरी जो है वो आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो सुने स्टोरी से। मैं फर्स्ट टाइम मैं जॉब कर रहा था मेट्रो में, तो पार्ट टाइम जॉब करता था और मॉर्निंग टाइम में पढ़ता था।
तो इसी तरह एक मेरा दोस्त होता था रकीब। रकीब मेरा दोस्त होता था, वो मतलब कि हमारे साथ 7वीं 8वीं तक पढ़ा ना, हम उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे। हम उसको कभी मुख्तलिफ नाम से बुलाते थे, कभी मुख्तलिफ नाम से बुलाते थे। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में गया, उसको देखा, यार ये क्या करता है, इसके घर कितने गरीब है पर इसके पास बाइक है, सब कुछ है, ये करता क्या है। मुझे उसके अंदर मुझे इतना तजस्सुस हुआ, मैंने कहा यार मुझे पता लगाना चाहिए ये कर रहा क्या है। और उसके साथ कुलीग रहता था, एक मेरा दोस्त ही रहता था, तो मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी। मैं कहा रकीब जो करता है तूने मुझे एक एक पल की खबर देनी है। तो एक दिन मुझे कहता है उज़ैर यार रकीब ने ना 3 लाख का पीसी तैयार करवाया है। मैं 10 दिन सो नहीं सका। मैंने कहा 3 लाख का पीसी। हम उस वक्त कोड टू डू का ज़माना था मेरे ख्याल में, वो भी मेरे पास नहीं था, कोड टू डू भी नहीं था मेरे पास। वो 3 लाख का पीसी तैयार करवा कर रकीब बैठ गया। तो बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने कहा रकीब से मिलूँ, या वो मिलता नहीं था। तो एक दिन मैं सीधा मैं जॉब के लिए रेडी हो रहा था, लगभग 1 का टाइम था। तो बेल बजी तो मैं गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे कौन आ गया। देखा रकीब साहब आ गए। यार एक अजीब सी कैफियत, तो मुझे एक अजीब सी खुशी थी कि रकीब आया मेरे घर, वो भी मुझसे ही मिलने। तो फिर रकीब से मिला। रकीब ने मुझे एक बात की, उज़ैर काम करेगा? काम मैं नहीं बताऊँगा। मैंने कहा बोल। कहता काम करेगा। मैं कहा यार काम वाला बंदा है, काम की ही बात बोलेगा। मैंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। कहता काम मैं तुझे बाद में बताऊँगा। मैंने कहा ओके। लड़के ने कॉल करके मुझे अमेज़ॉन फील्ड के बारे में बताया। यार मेरा काम था तुझे अमेज़ॉन का लफ्ज़ बताना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तू रिसर्च कर अमेज़ॉन है क्या। तूने अगर सही रिसर्च कर दी फिर मैं तुझे अगला काम बताऊँगा। मैं कहा ठीक है। मैं जॉब पे था, जॉब के अंदर मैं अमेज़ॉन के रिलेटेड रिसर्च करता था, मुख्तलिफ वीडियोस देख के तो किताबों पे लिखता रहता था, कॉपीज़ पे लिखता रहता था मैं, हाँ ठीक है ये चीज़ अमेज़ॉन, ये नहीं ये करके फिर मैं उसको 1 घंटे की कॉल पे क्लास दे देता। मैंने कह रहा है अमेज़ॉन ये है, अमेज़ॉन का मालिक है, अमेज़ॉन में ये चीज़ होती है, ये होती है, ये होती है। उसने सोचा यार लड़का थोड़ा इंटरेस्टेड है, लड़का थोड़ा कर रहा है मेहनत इस पर, तो इसको क्यों ना बताया जाए मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में, इससे आगे ये भी चीज़ होती है, ये भी दौर है, ये भी दुनिया है, ये भी है। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। उसने मुझे कॉल की 11 बजे, यार सेमिनार आ रहा है शाम सर्वर और आज़ाद चाय का, आप अच्छे से उनको जानते होंगे, बड़े अच्छे मोटिवेटर हैं और हमारे बड़े अच्छे स्किल पर्सन हैं शाम सर्वर भाई। तो खुला आसमां एरिया टाउन फेस 8 में खुला आसमां जगह है। ये एक ब्रांड है खुला आसमां, पर उसमें है कुछ नहीं है, यूँ पहाड़ी है, ऊपर ढाबा बना हुआ चाय का, खुले आसमां के नीचे है। अब उस बंदे ने खुला आसमां एक ब्रांड रखा हुआ है और वहाँ पे एक चाय का कप जो है 250 रुपये का मिलता है। खुला आसमां है कुछ नहीं, बस लोकेशन है। और वो बंदा अभी उसको स्किल बेचना आती थी तो उसने वहाँ ब्रांड बनाया। हमारे जैसे तो ढाबे लगा के बैठ जाते हैं 30 का कप, अगले ने 250 का कप अपना ब्रांड बनाया। उसको स्किल बेचने का उसको तरीका है, उसने बेची स्किल। अक्सर लोगों के पास जो वीडियोस देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों के पास स्किल हुनर होगा पर उनको बेचना नहीं आता। सीखना बहुत आसान है पर बेचना बहुत मुश्किल है। चलो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। फिर क्या हुआ इस तरह जी, चला गया मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी तो मैं आ गया हूँ पर मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बसेस 4 बजे आती थी। तो मैंने वहाँ से स्पेशल बाइकिया करवाया, मैं सीधा अपने खन्ना पुल आया। यहाँ से मुझे पिक करने लड़के आ गए, हम गए खुला आसमां। फर्स्ट सेमिनार मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आज़ाद भाई को सुना है हमने, शाम सर्वर को सुना है। जब सुना है और मुख्तलिफ लोगों के क्वेश्चन सुने हैं, क्योंकि मुझे झिझक इतनी थी कि मैं क्वेश्चन कर भी नहीं सकता था, पर उधर लोगों ने क्वेश्चन किए जो मेरे ही क्वेश्चन थे उन्होंने किए हैं। वो कहते हैं ना अगर बोल नहीं सकते तो सुन लो लाजमी, क्या पता वही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं जो आप पूछना चाहते हो, अगर बेशक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वही बात हुई, तो कुछ बंदों ने सवाल किए, वो मेरे ही क्वेश्चन थे, मुझे आंसर मिल गया और मुझे बड़ी हैरत हुई। लोगों के पास करोड़ों अरबों पड़े हुए हैं पर वो एक स्किल पर्सन के पास आके नीचे बैठ के उससे पूछते हैं कि हम पैसा कहाँ पे खर्च करें, इन्वेस्ट किधर करें, कहाँ करें, पैसा अरबों के पास एक स्किल पर्सन के नीचे बैठ के। बिल्कुल। तो वहाँ पे मुझे सोचा यार स्किल होना बहुत लाजमी है। बिल्कुल, स्किल जो है ना बहुत लाजमी है। वो हमारे सनी भाई कहते हैं कि एक 50 साल के बाबे का मशवरा ना 2 नौजवानों के बराबर है। बिल्कुल। जो 50 साल का बाबा होता है ना, उसका एक मशवरा 2 नौजवानों के एक्सपीरियंस है उसके पास, उस पर एक्सपीरियंस होता है, उससे मशवरा लो और मशवरा लिया करो ज़िंदगी में, खुद ना बड़े बना करो। जो मशवरा नहीं लेता वो कामयाब भी नहीं होता। ये मेरी बात आप ज़हन नशीन कर लें, और सनी भाई भी हमारे यही बात कहते हैं। फिर उधर
8 हो गया हमको, तो मुझे घर की टेंशन में कहा मैं घर नहीं बता के, यूनिवर्सिटी भी मैंने भंग कर दी। हमारे वाले सिस्टम में जो घरों में होता है यूनिवर्सिटी भी भंग कर दी। मैंने कहा घर नहीं, अब्बू कॉलें कर रहे हैं। अब्बू को मैंने बोला यूनिवर्सिटी में इसका पेपर था, लेट हो गया हूँ, मैंने मुख्तलिफ झूठ बोल दी, गेम चला दिए तो फिल्म करवा दी। तो फिर बैरियर टाउन में बारिश होगी। आपको पता है बैरियर टाउन अगर आप गए हो तो मतलब तकरीबन रोडें सारी सेम है, एक जैसी हैं, पता नहीं चलता है। तो हम घूम के एक ही जगह पे हैं वापस। रात थी, पता ही नहीं था, कुछ 10 चक्कर हमने एक जगह पे लगाए हैं, एक ही पॉइंट पे आए वापस। तो फिर हमने माशाल्लाह हमारी गूगल लोकेशन भी आपको पता है कैसी बताती है गूगल लोकेशन। तो गूगल लोकेशन उसने हमको बहुत दफ़ा शरील खजल ख्वार कराया। तो फिर हम पूछते लोगों से हम मैन पे पहुंच गए। जब बगार पहुंचे तो अब्बू ने पूछा किधर गया था। मैंने अब्बू को बोल दिया मैं कहीं यूनिवर्सिटी से था, बस फ्रेंड के साथ घूमने चला गया था, लेट उधर से भी हो गया था, फिर वो चले गए कहीं मैं उनके साथ। मैंने सेमिनार्स का नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपको शोर मचाए। तो यही सबक आपको मैं भी देना चाहता हूँ। कामयाबी आपकी खुद शोर मचाएगी अगर आपने मेहनत खामोशी से की है। ये नहीं अभी मेहनत करो नहीं तो शोर मचा दो, मैंने ये कर दिया और वो बंदा कामयाब नहीं होता। बिल्कुल। फिर जी उसके बाद जो मेरा सेकंड सेमिनार मेरा था, वो भी मेरे ख्याल में आज़ाद चाय वाले का ही था। आज़ाद भी आ रहे थे, ठीक है, किसी इवेंट में आ रहे थे। तो हम चले गए आज़ाद भाई से क्वेश्चन आंसर किए। हमने कहा हमको स्किल नहीं पता, हम क्या करें, हम ये करते हैं, पढ़ते भी हैं, साथ काम भी करते हैं, कैसे हम स्किल सीखें। आज़ाद भाई, हिशाम सरवर, सनी भाई और मुख्तलिफ जितने भी मोटिवेशनल है ना, ये हमको सिखाते हैं किस उम्र में क्या करना है, किस हालात में आपको क्या करना है, कौन सा स्टेप उठाना है, तब आप कामयाब होगे। और शुक्र करें कि हमको ऐसे स्किल पर्सन मिले हैं। वो लोग भी हैं जिनको दुनिया का पता ही नहीं है, डिजिटल दौर का पता ही नहीं होता क्या है। हमारा माशरा एक ही चीज़ पे घुसा हुआ है, पढ़ना है। बिल्कुल। 1 से लेके BS तक पढ़ना है, 9 लाख पे खुद पे लगाना है, फिर 30,000 की जॉब के लिए भागना है। हाँ जी। ये कहाँ की अक्लमंदी हुई कि 9 लाख रुपये अपनी आज़ाद पे लगाओ, फिर 30,000 की लिए साल दर ठोकरें का 30,000 की भी नहीं मिलती, वो भी कम मिलती है। वो भी पूरा महीना काम करो फिर 30,000 कमाओ, फिर उस डिग्री और मेहनत का आपकी 10 साल का क्या फ़ायदा। बिल्कुल। मेरे कहने का ये मकसद है कि अगर आप खुद पे पेमेंट लगाते हैं, जरा बिज़नेस करो, सीखो उसको। जो 9 लाख आपने खुद पे लगाया है ना, किसी को दे देते, वो साल के बाद 9 लाख आपको 18 लाख करके देता है। फ़ायदा किसको होगा? आपको होता। स्किल पर्सन, या खुद स्किल पर्सन बन जाओ या स्किल पर्सन पर इन्वेस्ट करो। जो इन्वेस्टमेंट है, जो इधर बड़े बड़े दुम्बे बैठे हुए हैं बाहर, मेरी ज़ुबान में इन्वेस्टर को या बिजनेसमैन को दुम्बे कहते हैं। दुम्बे पकड़ो, अगर आप में स्किल है, पैसा नहीं है, हज़ारों दुम्बा बैठा हुआ बाहर, जिसके पास इतना पैसा है, उसको स्किल पर्सन चाहिए। बिल्कुल। उसको बोलो मेरे पे इन्वेस्ट करें, मैं तुझे इतना % दूंगा, आप स्किल बेचो अपनी, उससे पैसा लेके बेचो, और एक दिन आपका अपना बिजनेस होगा। फिर आपको पता होगा CPC कनेक्टेड पाकिस्तान आता है, कॉन्फ्रेंस आती है, साल में एक मरतबा आती है, इस्लामाबाद में आती है, ये लाहौर में आती है, कराची में आती है। लास्ट ईयर इस्लामाबाद में हुई थी, रजिस्ट्रेशन उसकी हफ्ता पहले होती है, और आल पाकिस्तान के सब बड़े बड़े फ्रीलांसर, सब मिलियनर, सब बिलियनर, डिजिटल दौर के सब आते हैं और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे के जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आंसर होते हैं, उधर सब सेशन होते हैं, सब कुछ एक माहौल गैदरिंग बना होता है फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन फील्ड, डिजिटल फील्ड की दुनिया का। तो मैं भी सोच रहा था मैं घर वालों से कैसे इजाज़त लूँ इसकी, क्योंकि मेरे घर वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं कि रात के 9 बजे होते हैं तो घर से बंद बाय नहीं जाने देते, क्योंकि हालात ऐसे हैं, चोरी चिकारी और बहुत चीज़ें होती हैं। अबू कहते हैं बच्चों गलत कामों से ना, गलत कामों जाओ ना, रात देर तक बाहर ठहरो। तो अब वो थी 2 दिन की, उधर स्टे करना पड़ता था, थी इस्लामाबाद में, पर सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक इतना टाइम बाहर स्पेंड करो, तब वो भी सोच लेंगे ये कौन सा कॉन्फ्रेंस है, ये कौन सा काम करने जा रहा है। फिर जी शुक्र ये किया कि जब हमने रजिस्ट्रेशन उसकी करवाई तो हमको एक कार्ड इशू है, उनके गेस्ट कार्ड होते हैं, फाइल्स उनकी पूरी प्रॉपर एक तरीका होता है, वो इशू है, स्टूडेंट नेम ऊपर लिखे वहाँ उज़ैर तैर ने अप्लाई किया, तो चलो वो सबूत आ गया मेरे पास। अब्बू को मैंने दिखाया, अब्बू ये देखें 2 दिन की रजिस्ट्रेशन हुई है इस्लामाबाद में, ये बंदे आ रहे हैं। तो अब्बू को यकीन हुआ हाँ चलो ये अच्छी जगह पे जा रहा है। अब्बू ने तो मुझे दे दी इजाज़त, मैं चला गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं, हालांकि इस्लामाबाद में CPC कॉन्फ्रेंस ये बाराको रावल चौक से आगे जाए यहाँ पे, तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गया, उधर गया ही नहीं था। इस्लामाबाद में हम रहते, हमको ये साथ का नहीं पता। हैरत की बात है, लोग बाहर से इधर आते हैं, हम यहाँ से इधर नहीं जा सकते। तो फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ तो बहुत रश,
टिकट साइन वगैरह उन्होंने 3-4 फाइलों पे साइन करवाया एज अ स्टूडेंट। हाँ तुमने रजिस्ट्रेशन करवाई, ये वो काफ़ी सिक्योरिटी टाइट थी। हम अंदर गए, बैठे, फर्स्ट 2 आवर हम तो बैठे ही रहे, कोई बंदा नहीं आया। फिर एंकर आई हैं जी, एंकर ने अनाउंसमेंट की है कि हमारे ये बंदे आ रहे हैं। उधर मैं कहता हूँ कि एक यूट्यूबर मिलियनर से लेके एक वेबसाइट एसईओ या बिजनेसमैन मिलियनर तक बंदा आया था, अवेलेबल सेलिब्रिटीज़ आई हुई थी उधर। और मैं सब के पॉइंट ऑफ व्यू दे के, और उधर एक सीपीसी में हम 6 फ्रेंड्स ही थे। उसके अलावा जितने भी उधर स्टूडेंट आए थे सब पर मंथ 1 लाख अर्निंग कर रहे थे। पर मंथ 1 लाख अर्निंग कहना आसान है, करना मुश्किल है। और जिस इंटरव्यू लो भाई वो कहता है मेरी अपनी एजेंसी है, 8 बंदे मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मेरा 1 लाख आता है, अपना सब कुछ। मैं अब बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं पैसिव इनकम बनाना चाहता हूँ, लेटूँ सोऊँ, फ्रीडम हो, बस फ्रीडम ही हो मुझे, ना जगह की पाबंदी हो, ना टाइम की पाबंदी हो, ना माइंड की पाबंदी हो, आज़ाद हो, सोऊँ, लेटूँ, मेरा पैसा बने। उस वक्त बच्चे की ये सोच थी। और हमारी क्या सोच थी उस वक्त? भाई कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जानी है, शाम को क्रिकेट खेलनी है, वापस आना, खाना खाना, घर से बेसिक कहीं सो जाना है, बस हमको यही दुनिया। यूनिवर्सिटी की डिग्री करके साल धक्का खाना है नौकरी के लिए, धक्का खा के फिर आके हाँ नौकरी मिल गई 30,000 की, शादी करके, बस वो लाइफ। हमारी ये सोच है मिडिल क्लास की। और उनकी सोच क्या? भाई पैसा है, बिज़नेस करो, पैसिव इनकम बनाओ। हमारी ये सोच है जब पैसा बनना स्टार्ट हो गया बाकी फ्रीडम भी मिल जाएगी, हर दुनिया की ऐशी हो जाएगी। खाली उनकी एज क्या 17 ईयर से लेके 22 ईयर तक स्ट्रगलिंग एज जो होती है, यंग एज, ये इसको कहते हैं स्ट्रगलिंग एज। और इस उम्र में वो बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम 22 साल तक तो हमारी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं ख़त्म होती हैं। 22 साल तक हम नहीं यार क्या करना है, क्रिकेट खेलनी है, स्नूकर जाना है, सब कुछ करना है, पैसा उड़ाना है, घर से पैसे मांगे, पॉकेट मनी मांगी, ये 22 साल तक तो हमारा ये काम चला जाता है। मतलब घर से लेके खाते हैं, इतनी शर्म गैरत नहीं है यार। अब्बू ने हमको 15 साल तक पाला है, पैसा लगाया, अब तो हम उनको कुछ दे दें, नहीं, ये तो सोच आती नहीं है हमारे मिडिल क्लास लोगों को। हमें तो नहीं कहता है हमारा शाहिद अनवर, वो गरीबो बिल्कुल सही कहता है, वो गरीब हो, हम वाकई गरीब हैं और हमारी सोच गरीब है। हमको अगर बढ़ना नहीं चाहते आगे, चलो ठीक है हम मानते हैं हमारे नसीब है, हमको अल्लाह ने गरीबी पे पैदा किया। अल्लाह ये कहता है अपनी गरीबी को अमीरी में बदलो। और इसमें आप कहते हैं ना कि दुनिया फ़ानी है, दुनिया सब कुछ है, नहीं भाई दुनिया फ़ानी है तो पैसा कमा के क्या करना है, कब्र में खाली आ जाना है। इसका भी मेरे पास जवाब है। क्या जवाब है? देखो, अगर हमारे पास पैसा होगा हम अपने वालिदैन को हज करवा सकते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हज करवा सकते हैं, उनको अल्लाह की नेमतें दिखा सकते हैं, उनको अल्लाह की नेमतें मुख्तलिफ ममालिक में दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ 5% फल हैं, पाकिस्तान में 5% फल हैं, 95% फल और दुनिया में भी है, ठीक है। और हमको बस केले, अमरूद और सेब का ही पता है और कुछ देखा ही नहीं है हमने। और पैसा होगा आपके पास हज करोगे, पैसा होगा आपके पास ज़कात दोगे, पैसा होगा आपके पास सदका करोगे, पैसा होगा आपके पास गरीबों की मदद करोगे, ठीक है। अगर यूँ सोचो पैसा है, पैसा हलाल है, यूँ सोचो तो दुनिया भी आपकी संवरती है, आखिरत भी संवरती है। हम जिस बंदे के बाद वो कहते हैं ना लुमड़ी अंगूर उतारी थी, नहीं उतरे अंगूर खट्टे हैं। जो मेहनत करता है थोड़ी सी हार मान जाता है, पैसा नहीं आता, यार दुनिया फ़ानी है और कुछ नहीं है। भाई दुनिया फ़ानी है मानते हैं, पर दुनिया में ऐसा काम करके जाओ ताकि आपको लोग याद रखें, लोग याद रखें। और बस सीपीसी में 2 दिन जब मैंने लगाए मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, ड्रॉप कर दी। अब्बू को नहीं पता, सब कुछ मैंने कहा नहीं करना ही नहीं है। अब्बू ने कहा पेपर हुआ, मैंने झूठ बोल दिया पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, ये वो। 6 महीने एक्सट्रीम कॉमर्स में जाके मैं फ्री क्लासेस हफ्ता लेता रहा, अमेज़ोन के बारे में जानता रहा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानता रहा। मैंने कहा करूँ क्या, समझना है। मसला ये होता है सब लोगों का, कहते हैं हम करें क्या, अमेज़ोन करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, कौन सी स्किल सीखा हमारे लिए बेस्ट कौन सी होगी। यार 3 स्किल्स पकड़ लो, बेस्ट वे देता हूँ, 3 स्किल पकड़ लो, 3 स्किल कंटिन्यू करो, जिस स्किल में आपका दिल लगे, मज़ा आए वो स्किल सीखो, बाकी 2 को गोली मार दो, बात खत्म। उस स्किल को साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, पर आप उसका बाप बन के निकलो। और स्किल आपको वो पैसा देगी ना, इधर उधर से आना स्टार्ट होगा, आप कहेंगे यार कहाँ से बन रहा है पैसा, ये मेरा ये पैसा ही पैसा, कहते हैं ना पैसा ही पैसा। वो मीम देखिए क्या, अक्षय की पैसा ही पैसा होगा आपकी तरफ। फिर लास्ट बात मैं ये करना चाहता हूँ, जो हमारी नौजवान नस्ल है 15 साल से लेकर 16 साल तक, 16 से लेके 24 या 25 तक,
ये जो एज है 7-8 साल बनते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, जो भी साल बनते हैं उसमें से आप 7-8 सालों में से टोटल 3 साल अपने आप को दे दो, लोगों को छोड़ दो, लोगों की बातों को छोड़ दो, लोगों के कामों को छोड़ दो, अपने आप पे लाओ। यार मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस स्किल पे मास्टर बनना चाहता हूँ, मेरा दिल क्या करता है, मैं कौन सी स्किल शौक़ से करना चाहता हूँ, अपने आप पे लगाओ 3 साल। और 3 साल के बाद आप अपने आप पे लगाओगे, फिर आपको अपना आप बाहर दिखाएगा। वो कहते हैं कि नहीं यार मैं क्या करूँ, कुछ 4 पैसे बन जाए, ठीक है, तो फिर 4 पैसा के कैसे, तू कुछ करेगा तो 4 पैसे बनेंगे, ऐसे नहीं बनते, कुछ करेगा तो 4 पैसे घर बैठने से नहीं बनते। और मेहनत रैगा नहीं जाती। और मैं अपने रकीब दोस्त की आपको एक छोटी स्टोरी में उससे शेयर करता हूँ। उसने रमज़ान में, फर्स्ट रमज़ान में फाइवर का अकाउंट, फाइवर की SEO सीखना स्टार्ट की थी और साथ वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट की थी। 24 मेरे ख्याल में 24वां रोज़ा था, 24वां रोज़ा था। उसने SEO कंप्लीट की, फाइवर अकाउंट बनाया, गिग बनाई, वीडियो एडिटिंग की, कीवर्ड सब कुछ किया। चांद रात की रात उसको पहला ऑर्डर आया, पहला ऑर्डर उसने मुकम्मल किया। ईद के 9 बजे ईद की नमाज़ पढ़ के घर आया, उसको ऑर्डर आया वो दिन। और आज से पहले उसको 2 साल हो गए। उसने फाइवर से $8,000 या $9,000 अर्न किया। उसने अपने हालात बदले। हालांकि वो पैसिव इनकम नहीं है, एक्टिव इनकम है। काम करोगे तो आएगा, काम नहीं करोगे तो नहीं आएगा। फिर उस लड़के ने क्या किया, उसने कहा यार ये एक्टिव इनकम है, मैंने पैसिव इनकम बनानी। उसने फाइवर इन्वेस्ट कर, उसने फाइवर छोड़ दिया। उसने कहा फाइवर करना ही नहीं है भाई, एक्टिव इनकम है मेरे, वो घंटे मांग रहे हैं, टाइम की फ्रीडम नहीं है मुझे उसमें। 3-4 घंटे डेली के फाइवर मांगता है। ऑनलाइन रहो, ऑर्डर आता है एट ए टाइम, उस पर करो, सब कुछ टाइम मांग। उसने कहा नहीं, उसने गिग डिलीट कर दिया। और इस रास्ते में मुझे यकीन नहीं लाया फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में। फिर अभी वो कर रहा क्रिप्टो का बाप बन चुका है, बनेगा और बहुत कुछ करेगा जो उसका सोच है। और मेरी उससे तकरीबन बात हो जाती है, सुबह हम वॉक पे आते हैं, मैं रकीब के साथ इसी वजह से आता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं अच्छी सोच वाले अच्छे लोगों के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, आपकी सोच अच्छी होगी और आप भी अच्छे हो जाओगे। ये बुरे संगत कुछ नहीं देती है, ये बुरे कामों के बुरे नतीजे होते हैं। हमारे आमिर भाई को देख लो, इनको मैंने बड़ा ढूंढा है, ये अलग बात है, इन्होंने मुझे नहीं ढूंढा और मैंने इनका कहाँ से नंबर नहीं मांगा। इनका मेरे फ्रेंड कॉलेज, जो भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सब जो मिले यार आमिर का नंबर सेंड कर, क्योंकि यार इसमें बहुत जुनून था। उस वक्त मुझे कह रहा था यार ज़रा यूट्यूब के ब्लॉग बनाने, यार मुझे शौक़ है। मैं कहा ठीक है यार, अब ये लड़का शुक्र है मुझे मिला और इंशाल्लाह हम अभी टुगेदर वर्क करेंगे। जो फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ भाई को हम बताएंगे, आमिर भाई को, इनको सपोर्ट लाजमी करें यूट्यूब चैनल पे। शुरू में बंदे को दिक्कत होती है, बोलने में कोई मसला नहीं है। अब आपकी सपोर्ट के साथ अगले बंदे पे थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंस आता है। आप सपोर्ट करोगे ना, अगला बंदा कहाँ पहुँचेगा, आपकी बदौलत पहुँचेगा और आप भी पहुँच सकते हो। आप जितना हो सके डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन फील्ड में घुसो, पता लगाओ, ठीक है। मेरी तरफ से यही था, बाकी कोशिश करते रहना, कभी हिम्मत नहीं हारनी और मेहनत करो, फल अल्लाह दे। अल्लाह हाफ़िज़। तो बहुत ही लंबी स्टोरी थी और उज़ैर भाई माशाल्लाह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा जो बातें कर लेते हैं। पहले बंदा छोटा सा होता था, इतनी बातें नहीं करता था, सिर्फ शोगल में ला देते हैं। अब बंदे ने जब काम किया, वर्क किया, तो वो अपनी ज़ाहिर बात है जो एक्सपर्ट होता है किसी चीज़ में या कुछ सीखता है, तो वो जब किसी को सुनाने बैठता है ना, तो टाइम का नहीं पता लगता। तो ये आप अगर इससे कुछ भी आपको सीखा हो, शायद क्योंकि हमारे ज़्यादा जो व्यूवर्स हैं वो स्टूडेंट ही हैं, उनको शायद ना पता हो, लेकिन अगर वो इस चीज़ की या इस बात की गहराई में जाएंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये अमर भाई फीसिबिल्लाह वाला पानी पीते हुए, फीसिबिल्लाह वाला नहीं है, खुदा की बंदे पार्क में लगा हुआ है यार पानी। ये आपकी मुखलस दुआ का तालिब मोहम्मद मुश्तबा रज़ाक, आप भी इनके लिए दुआ कर लें और इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक दुआ देता हूँ हर बंदे के लिए कि अल्लाह पाक इसको हिदायत दे। अगर अल्लाह पाक वैसे मतलब जनरल वर्डिंग में ना हम कहते हैं ना अल्लाह पाक इसको हिदायत दे, तो लोग समझते हैं यार ये कोई बेहदायत है, इस वजह से उसको हिदायत चाहिए। हिदायत देना इसका मतलब ये है कि आप जो है ना नेक हो जाएं और सीधे रस्ते पे आ जाएं, और इंशाल्लाह जो है वो जितने भी ये सवाब की नीयत से इसने लगाया है तो इसको सवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है।